This channel is for entertainment purpose. We do not support any spiritual or superstitious activity. आज मैं आपको एक रात के सफर की कहानी के बारे में बात करेंगे। टुडे आई विल टेल यू अबाउट द स्टोरी ऑफ द नाइट जर्नी। आधी रात की बस रात के ठीक 12:15 थे जब थना ने बस स्टॉप पर कदम रखा। शहर का ये हिस्सा रात को बिल्कुल सुनसान हो जाता था। सड़क के किनारे लगी लाइटें आधी बुझी हुई थीं और जो जलती थीं वो भी एक अजीब पीली रोशनी फेंकती थीं, जैसे बीमार आंखों की रोशनी हो। थना यूनिवर्सिटी की तालबा थी। आज उसका इम्तिहान था और फिर दोस्तों के साथ देर हो गई। घर वाले नाराज होंगे, ये वो जानती थी, मगर उस वक्त इसकी सबसे बड़ी फिक्र ये थी कि आखिरी बस कहाँ है। फोन में नेटवर्क न होने की वजह से वो कुछ बक ना सकी थी। दौड़ से बस की रोशनियां नजर आए। सोना ने सुकून का सांस लिया, मगर जैसे ही बस करीब आई उसे कुछ अजीब लगा। बस नई थी, साफ थी, मगर उस पर रोड नंबर नहीं लिखा था। बस रखी। दरवाजा खुला। ड्राइवर ने आवाज नहीं दी। अंदर से ठंडी हवा आई जो बाहर की सर्दी से भी ज्यादा सर्द थी। सुना ने एक लम्हा हचकचाया, फिर सोचा घर पहुंचना जरूरी है। वो अंदर चढ़ गई। मुसाफिर बस के अंदर 7-8 मुसाफिर थे। सब खामोश। सोना ने दरमियान में एक खाली सीट देखी और बैठ गई। उसके पास वाली खिड़की का शीशा ठंडा था, बिल्कुल यख, जैसे उसमें बर्फ भरी हो। उसने आहिस्ता से चारों तरफ नजर दौड़ाई। आगे एक बूढ़ा आदमी था, टोपी पहने, सर झुकाए, शायद सो रहा था। पीछे एक औरत थी जो खिड़की से बाहर देख रही थी, बिल्कुल हरकत नहीं कर रही थी। एक तरफ दो लोग पास पास बैठे थे, मगर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। थुना को अचानक एहसास हुआ, किसी ने भी सांस लेने की आवाज नहीं निकाली। बस में सिवाय अंजन के धीमे शोर के बिल्कुल खामोशी थी। 8 इंसान, और सांस की आवाज नहीं। उसने अपने हाथ में पकड़ा बैग जोर से भींचा और खिड़की से बाहर देखा। सड़क पहचानी नहीं लग रही थी। ये रास्ता उसने पहले नहीं देखा था। आईने में थना उठी और आहिस्ता से आगे ड्राइवर की तरफ गई। भाई, ये बस किस रोड पर जाती है? मुझे गलिस्तान कॉलोनी जाना है। ड्राइवर ने जवाब नहीं दिया। थुना ने दोबारा पूछा। ड्राइवर ने सर नहीं मोड़ा। फिर थुना ने ऊपर लगे ड्राइवर के आईने में देखा। इसमें ड्राइवर का चेहरा नजर आना चाहिए था। आईने में सिर्फ थना का अपना चेहरा था, अकेला, पीछे कोई नहीं, बस खाली। उसने पलटकर देखा। बस में वही 8 मुसाफिर थे, अपनी अपनी जगह बैठे, मगर आईने में कोई नहीं था। ना मुसाफिर, ना ड्राइवर, सिर्फ थुना। इसकी टांगी कांपने लगी। वो पीछे हटी। इसी लम्हे पास बैठी औरत ने अपना सिर मोड़ा और थुना की तरफ देखा। उसकी आंखें सफेद थीं, पुतली नहीं, सिर्फ सफेद। थुना चीखना चाहती थी मगर आवाज ना निकली, जैसे गले में कोई हाथ हो। बस का राज जोना ने अपने आप को संभाला। दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा बंद था। लीवर हलाया, धकीला, खींचा, ना कुछ ना हुआ। बस रखने का निशान नहीं था, कोई बटन नहीं था जिसे वो दबा सके। बस अब तेज चल रही थी। बाहर की सड़क पहचानी न जाती थी। न दुकानें, न घर, न दरख्त। बस एक टेढ़ी सड़क जो कहीं और जाती थी। सोना ने पीछे मुड़कर मुसाफिरों को देखा। सब उसकी तरफ घूर रहे थे। सबकी आंखें अब सफेद थीं और उनके मुंह न थोड़े से खुले हुए, मगर कोई आवाज नहीं। बूढ़े आदमी ने आहिस्ता से हाथ उठाया और सोना की तरफ इशारा किया। अंगली लंबी थी, बहुत लंबी, और वो कांप रही थी जैसे वो कह रहा हो, तुम यहाँ क्यों आए? इसी लम्हे सोना को सेट के नीचे कुछ दिखा। एक पुराना अखबार। उसने उठाया और तारीख देखी। अखबार की तारीख आज से 20 साल पहले की थी और सरखी थी। गलिस्तान रोड पर बस हादिसा, 8 मुसाफिर हलाक, ड्राइवर लापता। आखिरी स्टॉप थुना के हाथ से अखबार गिर गया। 8 मुसाफिर, 8 हलाक, और यहाँ बस में भी 8 हैं। ये वही लोग हैं, ये वही बस है जो 20 साल से उसी रात को चलती है, और जो भी गलती से चढ़ जाए वो आगे नहीं जा सकता। थुना ने हिम्मत जमा की। उसने सोचा, अगर ये बस है उन्हें तो स्टॉप भी आएगा और स्टॉप पर दरवाजा खुलेगा। बस ने अभी मोड़ लिया और आगे एक पुराना स्टॉप नजर आया, टूटा हुआ, झाड़ियों में घिरा हुआ। बस रखी। इस बार दरवाजा खुद ब खुद खुला, मगर बाहर क्या था? अंधेरा, गहरा अंधेरा। और उस अंधेरे में से कोई आवाज आ रही थी, उतर जाओ, यही तुम्हारा स्टॉप है। सना ने अंधेरे में झांका।
वहां एक सर्ख चराग जल रहा था, दौर एक खंबे पर। उसने फैसला किया, वो इस अंधेरे में नहीं उतरेगी। ये स्टाफ असली नहीं, ये जाल है। उसने अपना बैग उठाया और बैग की जब खोली। अंदर उसका दुपट्टा था। उसने उसे हाथ में पकड़ा और फिर वो काम किया जो उसने नानी से सुना था। उसने बसमल्ला पढ़ी, ऊंची, पूरी आवाज से। टोटता जादू जैसे ही सुना ने बसमल्ला पढ़ी, बस लर्जी। एक गहरी आह की आवाज आई, जैसे कोई पुरानी दीवार गर रही हो। मुसाफिर बेचैन हो गए। वो अपनी सीटों में हिलने लगे, उनके सफेद चेहरे बिगड़ने लगे। सुना ने आंखें बंद की और पढ़ती रही। बस की रफ्तार कम होती गई। फिर एक झटका लगा और जब उसने आंखें खोले, बस रखी हुई थी एक रोशन बस स्टॉप पर जो उसने पहचाना। ये उसके घर के करीब वाला स्टॉप था। दरवाजा खुला। बाहर सड़क थी, रोशनियां थीं। एक रक्शे वाला अखबार पढ़ रहा था। सना भागकर उतरी और पीछे मुड़कर देखा। बस वहां थी ही नहीं। कोई धवां नहीं, कोई आवाज नहीं, बस गायब। सन्ना हंस न सकी। उसने सिर्फ इतना कहा, घर चलना है, और बैठ गई। अगली सुबह और आखिरी राज, अगली सुबह सना ने पुराने अखबारों की आर्काइवान लाइन ढूंढी। 20 साल पुरानी खबर मिली। गलिस्तान रोड पर बस नंबर 47 हादिसा, 8 हलाक। खबर में मुसाफिरों के नाम भी थे। उसने एक एक नाम पढ़ा और फिर आखिरी नाम पर आकर रख गई। आखिरी नाम था सना अहमद, तालिबा। उम्र 21 साल। उसकी अंगलियां कांप गईं। ये उसका नाम था, उसकी उम्र थी। फिर उसे याद आया, कल रात जब वो बस स्टॉप पर पहुंची थी, एक लड़की पहले से वहां खड़ी थी और बस आने से पहले गायब हो गई थी। वो लड़की, वो सनाई थी। यानी वो लम्हा, वो पहले हो चुका था, 20 साल पहले। सोना ने फोन रखा और खिड़की से बाहर देखा। सड़क खाली थी, सिवाय दो एक बस के जो आहिस्ता आहिस्ता इस गली की तरफ आ रही थी। उसका रोड नंबर नहीं लिखा था और सोना के घर की घंटी बजी। Thank you for watching.